भव्य आत्माओं, सत्य क्या है? बड़ा अजीब सा लगता है। आचार्य कहते हैं, जहां भावों में पूर्ण रूप से राग द्वेष ना हो, निज के प्रति झुकाव हो, पर से कटाव हो, जहाँ वह कहते हैं वहाँ पर सत्य धर्म अपने आप आ जाता है। सत्य को खोजने की जरूरत नहीं है। और वास्तव में सत्य तो जीवन में एक ही है कि मृत्यु। जिसको मृत्यु दिख जाए वो सत्य बोलेगा ही नहीं। आचार्य भगवती आराधना में चर्चा करते हैं, धर्म वृद्धि के लिए मूर्ति और भगवान की भक्ति करने के लिए या हितवित वचन बोलने के लिए धर्म से हित बोलना सत्य है। आचार्य कहते हैं, जैन धर्म में तो सत्य की भाषा कहा है और ये भगवान ने कहा है। जहां मन वचन काय एकाग्र होकर अपने आप में लीन हो जाए, वो ही सत्य है। विचार करो, कौन सा सत्य चाहिए? सत्य साधारण सी बात नहीं है। सत्य के द्वारा भगवान बना जा सकता है, और आज तक सत्य के बिना कोई भगवान नहीं बना। तो आचार्य कहते हैं, सत्य जानने के लिए 3 बातों पर विचार करना होगा। पहली, भावना सत्य, वाणी सत्य और व्यवहार सत्य। यदि तीनों बात जीवन में उतर जाए तो सत्य आ जाए। एक बात बड़ी प्रसिद्ध है, पूजा में पढ़ते हैं कि वसु नरक गया। क्यों गया? इसमें बड़ा रहस्य है। जब उसके पिता क्षीर कदम ब्राह्मण थे, स्वास्तिक नगर के थे, और वे पर्वत के ऊपर अपने शिष्यों को पढ़ा रहे थे। उन शिष्यों में 3 विशेष सदस्य थे, एक पर्वत, एक नारद, एक वसु। पर्वत उसका अपना ही बेटा था, नारद सेठ का बेटा था, और वसु राजा का बेटा था। उधर से 2 मुनि महाराज, चारण रिद्धि, अमितगति और अनंतमति, आकाश मार्ग से जा रहे थे। अमितगति महाराज ने उन्हें देखकर कहा, इनमें से एक व्यक्ति मोक्ष जाएगा। तो दूसरे महाराज बोले, अनंतमति, 2 नरक भी तो जाएंगे। जब ये बात
गुरु ने सुनी, श्री कदम ने, जो डर गया कि नरक कौन जाएंगे, उन्हें क्लास बंद कर दी, शिष्यों को भेज दिया और स्वयं जंगल में महाराज के चरणों में पहुंच गया कि गुरुदेव, मैंने खुद सुना है आपकी वाणी में कि एक जीव मोक्ष जाएगा और 2 नरक जाएंगे। तो मैं बात को थोड़ा स्पष्ट चाहता हूं। तो मुनि महाराज ने कहा, श्री कदम, मोक्ष तुम जाओगे और 2 नरक कौन जाएंगे? एक तो तेरा पुत्र जाएगा, एक राजा का पुत्र जाएगा, क्योंकि वे राजा झूठ के बल पर सब कुछ बदल देगा और तेरा पुत्र पढ़ाई के बल पर, शिक्षा के बल पर, अध्ययन कराने के बल पर सब बदल देगा। 2 नरक जाएंगे और एक ऊपर जाएगा। जब ये सुना कि गुरु ने सोचा, जब मोक्ष होना है तो घर क्यों? और वहीं उन्हीं मुनि महाराज के चरणों में निर्ग्रंथ साधु हो गए। दिगंबर के साथ में निर्ग्रंथ था, ये विशेष बात है। जहां अंदर बाघ कारागृह कोई खत्म नहीं। परिग्रह 24 होते हैं, बाहर के 10, अंदर के 14। और निर्ग्रंथ कौन होगा? जहां 24 प्रकार के परिग्रहों का त्याग हो जाएगा। जब अंतरंग बाहर परिग्रह से लगे, फिर निर्ग्रंथ में कमी क्या रहेगी? तो वे निर्ग्रंथ संत बन गए, साधना में लीन हुए और इस भोग से मोक्ष चले गए। उन गुरु के पुत्र पर्वत ने अपने गुरु का स्थान ले लिया और उसने पढ़ा दिया जो गुरु ने रज बताया था कि 3 साल पुराना धान जो अंकुरित नहीं हो सकता, उससे हवन करना चाहिए, मगर मांस का लोप रूपी कहता है बकरे से हवन करना चाहिए। जबकि नारद ने बताया, अग नहीं, गुरु ने ये नहीं पढ़ा था, अग यही पढ़ा था। और दोनों में जिदो बहस हो गई, शर्त लग गई। कल सम्राट से पूछ लेंगे, उसको भी गुरु ने पढ़ा था, सबको एक साथ पढ़ा था। और वे पर्वत शाम को माँ से चर्चा कर बैठा। माँ ने कहा 3 साल पुराना राजी होता है, मगर पर्वत कहता है मेरी इज्जत का सवाल है, कुछ भी हो बचाना होगा। माँ पुत्र के राग में फंस गई और सुबह सुबह राज दरबार में पहुंच गई। उनके आने से पहले सम्राट ने गुरु माँ समझ करके
चरण छू लिए और कहा, आज माँ राज दरबार में कैसा आना हुआ? मैं अपनी दक्षिणा लेने आई हूं। गुरु ने तुझे पढ़ाया और गुरु तो मुनि बन गए। अब मैं दक्षिणा चाहती हूं। सम्राट कहता है, क्या आज्ञा है? उन्होंने दक्षिणा मान लिया कि तेरे साथ में मेरा बेटा और सेठ का पैसा नारद पड़े थे। उन दोनों ने युद्ध बैच में शर्त लगाई है कि एक ने कहा रज का मतलब बकरा और इनका 3 साल का धान। तुझे मेरे बेटे की बात को स्वीकृति देनी होगी। और वे पाप, वो हिंसा कहाँ पहुँचाएगा? जहाँ पहुँचाना था पहुँचा दिया। मगर नारद जो सेठ का पुत्र था, सजा पाने को तैयार, मगर झूठ बोलने को तैयार नहीं था। तो विचार करो कि सत्य के लिए बलिदान देना यदि हमने कठिन माना तो दुर्गति के पात्र। आचार्य कहते हैं नहीं बनता तो मौन हो जाओ, मगर झूठ मत बोलो। लेकिन ये बात साथ दिमाग में नहीं आती। एक बार की घटना, राजा श्रेणिक भगवान महावीर की शरणों में विपलाचल पर्वत पर गए और कहा, स्वामी मैं कहाँ जाऊंगा? स्वामी महावीर ने कहा, तुम नरक जाओगे। उसने पूछा, गोशालक कहाँ जाएगा? जबकि वो महावीर स्वामी का विद्रोही था। जब महावीर स्वामी साधक थे, वो भी साधक था। वे बुद्ध धर्म का साधक था, मिथ्यात का पोषण करता था और महावीर का कट्टर विरोधी था। तो राजा श्री ने बुझा, गौशालक कहाँ जाएगा? स्वर्ग जाएगा। तो श्रेणी कहता है, आपका भगत नरक, आपका दुश्मन स्वर्ग। ये तो कुछ गल्ले बात नहीं उतरी। सच सच बताओ क्या रगड़ा है? महावीर स्वामी कहते हैं, तूने जब मुनि महाराज गले में श्रप डाला तो तेने नरक का बंद कर लिया था। जाना ही होगा, मगर 7वें की जगह पहला हो जाएगा। और पहले नरक में भी पहला कोठा, क्योंकि तूने पाप किया था और तू अब सुधर गया, परमात्मा के देवशास्त्र गुरु के चरणों में आ गया। वो तेरा नरक सागर से अंजलि भर रह गया। मगर गौशालक पहले मिथ्या दृष्टि था, अंतिम में सुधर गया और साधना में लीन है, इसलिए स्वर्ग जाएगा। तो बंधुओं, यहां महावीर स्वामी कहते हैं, कुछ नहीं बिगड़ा, जो गया सो गया, अब तो सुधर जाओ, कम से कम गौशालक ही बन जाओ।
जिससे मेरी दुर्ग तो बच जाए। आचार्य कहते हैं ये कलिकाल है, यहां अपक्ष का दान भी दान मान लिया जाएगा, मांस का दान भी दान मान लिया जाएगा, क्योंकि ये काल पंचम काल है। यहां दिमाग में से अहिंसा निकल चुकी है और अहिंसा ने हिंसा के वस्त्र पहन लिए हैं और अहिंसा हिंसा के वस्त्र में घूम रही है। इसलिए आज खून के दान को दान मानना शुरू कर दिया है। इसलिए रक्तदान शिविर भी लगते हैं। क्या रक्त मांस का हिस्सा नहीं है? क्या शरीर का अंग नहीं है? और आजकल तो बड़ी विचित्रता है, शरीर के अंग भी दान देते हैं। क्या वे मांस नहीं है? क्या ये सत्य नहीं है कि मैं नरक में जाने के त्याग करा है? यदि मांस खाऊं या दान दूं, क्या अंतर होता है? विचार तो करो। सत्य के नाम में हरिश्चंद्र सत्यवदय का नाम बहुत सुना जाता है। कौन थे? अयोध्या के सम्राट, महान सम्राट, महान करुणावादी, मगर दानी। कहां कहां नियम फंसे। एक बार की घटना, हरिश्चंद्र राजमहल में रात्रि के समय सो रहे थे और रात्रि में एक स्वप्न देखा। स्वप्न में देखा कि एक मुनि विश्वामित्र उनके स्वप्न में आए और मैंने सारा राज उन्हें दान कर दिया। कितनी विचित्र बात, मुनि और दान। मगर विचित्रता ही तो संसार का कारण है। ये विश्वामित्र कौन था? ये मुनि बना हुआ था, एक देव था जो परीक्षा करने के लिए हरिश्चंद्र की आया था। उस देव ने ही स्वप्न दिखाया था। जब सुबह हरिश्चंद्र उठे, देखते हैं मैंने रात स्वप्न देखा था और अब मैं सम्राट, ये क्या गड़बड़ है? और वे इंतजार में बैठ गया कि मुनि आए अपना राज दे दूं। इंतजार में था। कुछ समय बाद विश्वामित्र आ गए और कड़क कबरोए, क्यों? तुझे ख्याल है तूने अपना राज रात स्वप्न में दान दिया था और तू अब बैठा है? हरिश्चंद्र ने बड़ी विनय से हाथ जोड़कर कहा, मैं आपका इंतजार कर रहा था। पकड़ो अपना राजपाट। ये राजपाट अब मेरा संबंध नहीं है। मगर विश्वामित्र का, कहां जाते हो? दान के साथ दक्षिणा भी दो। सत्यवादी हरिश्चंद्र कहता है, मांगो दक्षिणा, क्या चाहिए? तेरे पास यही क्या जो देगा? सारा राज मेरा है
उस दक्षिणा देने की बात करा, क्या देगा? अभी मेरे पास एक मेरा पुत्र रोहित, एक मेरी पत्नी, दो हैं, दोनों को बेच करके दान दे, तेरी दक्षिणा पूरी कर दूंगा, जल्दी कर और मेरी दक्षिणा दे। उसने अपनी पत्नी और पुत्र को एक ब्राह्मण के यहाँ बेच, चंडाल ब्राह्मण के यहाँ बेच दिया। और शंभी चांडाल के यहाँ नौकरी कर लिया। उसने जो देव बने विश्वामित्र थे, दक्षिणा ले लिया और वे उसको आदेश दिया, जो भी मरघट पर मुर्दा जलाने आए, पहले टैक्स, बाद में जलाने की इजाजत। मगर देव तो देव ही होते हैं। और कुछ दिन बाद उसका पुत्र रोहित ही मर गया। और रोहित को लेकर के रोहित की माँ या हरिश्चंद्र की पत्नी मरघट पर आई और कहा, मुझे पुत्र को दफनाना है, पहले टैक्स। तो पत्नी कहती है, मेरे पास तो मात्र एक धोती पहनी हूं, कुछ नहीं है। तो वो कहता है, मैं क्या करूं, मैं बगैर टैक्स के लिए दफनाने नहीं दूंगा। तेरे पास नहीं है, आधी धोती दे दे। और वे आधी धोती पाड़ने वाली थी, पाड़ी नहीं। जब ये देव आ गया, विश्वामित्र, हो गई परीक्षा। जो मैंने स्वर्गलोक में सुना था, आज संसार में यदि सत्यवादी है तो हरिश्चंद्र है, वो बात सत्य है। और जैसे ही रोहित पुत्र का हाथ लगाया, रोहित खड़ा हो गया और हरिश्चंद्र को हरिश्चंद्र का राज मिल गया। तो कहने का मतलब है, जहां सत्य है वो अमिट है। इस राज की बात नहीं, जो सत्य आता है वो सिद्धालय का राज लेता है, बेशक कुछ समय लग जाए। मगर बंधुओं, विचार करो, हमारी स्थिति क्या है? जब एक चोर भी सत्य बोल सकता है और हम थोड़ी थोड़ी बात के लिए, कौन सी बात के लिए? लोभ के लिए, थोड़ी सी धन के लिए, थोड़े शरीर के सुख के लिए माचारी का जाल बिछा देते हैं। वो झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ एक लेन लगा देते हैं। तो विचार करो, क्या होगा? कहाँ की तैयारी है? क्या ये कुल इसलिए मिला था? क्या वीतराग भगवान इसलिए मिले थे? क्या निर्ग्रंथ साधु इसलिए मिले थे? क्या भगवान की वाणी ये मिली थी? क्या किया? जानते तो हो कि सबका मलियामेट कर दिया। और ये मलियामेट तुमने नहीं किया, तुमने अपना किया है। जब आपको चोट पड़ेगी, जब पता चलेगा, जब नेतागिरी सारी निकल जाएगी। आचार्य कहते हैं, जब सेफ्टिक बढ़ जाता है और यहां के डॉक्टर इलाज नहीं कर सकते, सारे हॉस्पिटल फेल हो जाते हैं, तो उसके लिए एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बना है। बड़े बड़े हॉस्पिटल
योजनों लंबे उस सेफ्टी का इलाज वही होता है और वहाँ जाना ही होता है, क्योंकि रोग बड़ा भयानक है। क्योंकि आपने अपना रोग देव शास्त्र गुरु के चरणों में नहीं, यदि एक बार भी देव शास्त्र गुरु के चरणों में आ जाते तो आचार्य कहते हैं अपना रोग दूर कर लेते। मगर आज तक करने का प्रयत्न नहीं किया। एक बार की घटना, एक बहुत गरीब ब्राह्मण जा रहा था, उसे एक हीरा मिल गया। सामान्य सा व्यक्ति हीरो क्या जाने, लेकिन पता था हीरा है, छुपकोया नहीं, हाथ में था। जब एक व्यक्ति कुछ खोजता खोजता रहा था, कुछ ब्राह्मण ने पूछा क्या खोज रहे हो? अक मेरे 2 हीरे गिर गए हैं, उन्हें खोज रहा हूं। कुछ ब्राह्मण ने कहा एक हीरा तो मुझे पाया है, और वो हीरा उस व्यक्ति ने ले लिया। क्या? एक और 2 हुए थे, और उसको पकड़ कर थाने में ले गया। शेठ था, वो गरीब डांट डपट पड़वा दिया, और अगले दिन राजा की अदालत में, कोर्ट में पहुंच गए। और सेठ ने अपनी बात पूरी रख दिया। वकील कौन? जो झूठ को सत्य कर दे या अपने ग्राहक की बात खोल के रख दे। उसने क्या कहा वो जाने, लेकिन बात जो मेरे ग्राहक ने कही है वही ठीक है, पूरा पेश कर दिया। लेकिन जो न्यायाधीश है वो तो न्यायाधीश है, उसने भी वकालत पढ़ी है। अब पढ़ने के बाद में गुनाह भी है, वो तेरे से ज्यादा निपुण है। उसने कहा सेठ तुम्हारे 2 हीरे गुम हुए हैं। हाँ 2 ही हैं। अब ये हीरे कितने हैं? 1। तेरे 2 हीरे गुम हुए, ये 1 है, ब्राह्मण को दो, अपने 2 हीरे खोज लो। इसे कहते हैं सत्य। जो माल जिसका वो जाने, तेरा नुकसान तू जाने। इस हीरे का तेरा हकदार नहीं है, क्यों? तेरे हीरे कितने थे? 2। ये हीरा कितना? 1। एक हीरा किसका? ब्राह्मण का। तो कहने का मतलब है हम अपने हीरे को ढूंढ लें, हम दूसरे के हीरे को नष्ट करने का प्रयत्न ना करें। मगर आज काल की मार्क है, बुद्धि की मार्क है, लालच की मार्क है, किसकी मार्क है? या मेरी शाणेपन की मार है, या मेरे ज्ञान की मार है? किसकी मार है? जो दिनों दिन सेप्टिक बढ़ता जा रहा है। कभी विचार किया? तो आचार्य कहते हैं आज सत्य का दिन है। आज तो कम से कम सत्य को ग्रहण कर ले, चाहे 1 दिन की कर ले, और नहीं कर सकता तो मौन ले ले। मगर ना मौन होगा ना सत्य होगा। मेरा सत्य क्या है? वह हीरे मेरे हैं, वो तो अपना हीरा खोता जा रहा है।